देखो टॉक्सिक का ट्रेलर आ चुका है और ये दिमाग की माँ घोषणा करने में बिल्कुल टाइम नहीं गवाता। तुम जब इस ट्रेलर को आखिरी तक देखोगे तुम्हारे सिर में दर्द होना चालू हो जाता है। और मैं पहले ही बता देता हूँ, ये टॉक्सिक वाले गांडुओं ने मेरी पिछली वीडियो ब्लॉक कर दी थी क्योंकि इनके ऊपर मैंने सच बोल दिया था। और अगर मेरे जैसे छोटे चैनल की वीडियो भी अगर तुम्हें ब्लॉक करनी पड़ रही है तो पूरी की पूरी फिल्म चूतिया है और उसको चलाने वाले तुम लोग सबसे बड़े चूतियों। तो अपनी वीडियो को जिंदा रखने के लिए मैं कोई भी क्लिप वीडियो यूज नहीं करूंगा, सिर्फ इमेज यूज करूंगा। इसलिए अब जैसे ये भाई देखना पड़ेगा। और मैं सिर्फ टॉक्सिक को हेट करने नहीं आया हूं, मैं इसकी अच्छाई और बुराई दोनों के ऊपर बात करूंगा। उसके हिसाब से तुम देख ला कि भैया तुम्हें यह फिल्म देखने जाने हैं या नहीं। तो सबसे पहले अपन इस फिल्म की अच्छाइयों की ओर बात कर ले रहे हैं, उसके बाद इस फिल्म की गांड मारेंगे थोड़ी देर बाद। मुझे इस फिल्म का एस्थेटिक बहुत अच्छा लगा। इसका जो पहला टीजर आया था तब से मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसका जो एस्थेटिक है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब इसका एस्थेटिक तुम्हें एक फॉरेन वाली फील दे देता है कि तुम कोई विदेश की पिक्चर देख रहे हो। लेकिन ये एस्थेटिक तब तक अच्छा लगता है जब तक ये मुंह नहीं खोल देते, फिर ये हक देते हैं पूरा। साथ ही साथ इसकी जो कॉस्ट्यूम डिजाइन भी है भाई चुम्मा, तुम्हें वो फील आती है कि भाई एक गैंगस्टर वर्ल्ड में तुम जा रहे हो। इसके जो विलन है जो सूट वूट पहनकर आते हैं वो गॉडफादर वाली वाइब दे देता है कि भाई ये लोग एक फैमिली में हैं, जो एक विलन फैमिली है, एक क्रिमिनल फैमिली है, उनके सामने अपना जो यश का कैरेक्टर है वो खड़ा है और उनको मार रहा है। और ये सारा एस्थेटिक और कॉस्ट्यूम एक वैल्यू ऐड कर देती है फिल्म के अंदर, जिसमें लगता है कि भाई इन लोगों ने थोड़ा बहुत तो दिमाग यूज किया है फिल्म बनाते टाइम। बाकी टीजर ट्रेलर जैसे हमें इस ट्रेलर में भी यश की जो प्रेजेंस है वो बहुत अच्छे से देखने को मिली है। हमें ये देखने को मिलता है कि भाई यश यहाँ का मेन कैरेक्टर है, वो भाई मेन का सेंटर पॉइंट है, जहाँ से भाई ये पूरी जो वर्ल्ड चल रहा है वो उसके अराउंड ही चल रहा है। चाहे कितनी लड़की आएंगी जाएंगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यश खड़ा है, यश खड़ा रहेगा। ये अच्छी बात है। हम इस ट्रेलर में भी देख सकते हो कि जो यश का कैरेक्टर है वो 5-6 लड़कियों को चोद के छोड़ चुका है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती है और उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी इसकी लाइफ की प्रॉब्लम बन जाती हैं। और यही ये पूरी फिल्म का प्लॉट भी होगा। जो राया मिस्टेक्स करेगा उसकी वजह से जो उसको कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़ेंगे, इसमें ही पूरी फिल्म खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ हमें यश का डबल रोल भी देखने को मिला है जो देखने में अच्छा लग रहा है। भाई यश का जो बच्चे वाला रोल है उससे तुम्हें साइकोटिक वाइब आती है कि भाई ये थोड़ा सा पगलैट है, इसने अपनी मम्मी की भी गांड मार ली और इसने अपने बाप के भी पीछे पड़ चुका है। अब ये ट्रेलर हमें ये भी बता देता है कि ऐसा नहीं है कि ये बड़ा हो गया हरामी बन गया, नहीं, ये बचपन से ही चूतिया था भाई। बचपन से इसकी गांड में चुनू न काट रहे थे। एक सीन आता है जहाँ ये जेल के अंदर होता है और मुस्कुरा रहा होता है, भाई ये हरामी सस्ता जोकर। तो ये चीज तो तुम्हें आराम से समझ में आ जाती है कि भाई इस बच्चे ने अच्छा खासा ट्रॉमा बचपन में देख लिया है और बचपन से ही हरामी हो चुका है। और इस बच्चे की वजह से जो सारे चेन ऑफ इंसिडेंट होंगे वो चलना चालू हो जाएंगे। अब इन लोगों ने इस फिल्म को प्रमोट किया था अडल्ट फेयरी टेल के नाम पे। और अडल्ट का मतलब ये नहीं होता कि हर दूसरे सीन में सेक्स दिखा दिया। चूतियों, तो अपनी बुद्धि थोड़ी साफ करके जाइयो। इसका मतलब ये होता है कि ये लोग थोड़ी डार्कर थीम के ऊपर जाएंगे। और ये चीजें ट्रेलर देख के लगता है कि इन लोगों ने मेंटल हेल्थ इश्यूज पे, भाई जो ट्रॉमा होते हैं, जो डैडी मॉमी ये सारे इश्यूज होते हैं, उन सब के ऊपर हाईलाइट किया है, जो मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। लेकिन अगर इन लोगों ने बाप बेटे का किस दिखा दिया तो मैं थोड़ा सा पागल हो जाऊंगा, क्योंकि इस पिक्चर में भाई थोड़ी सी वाइब आ रही है, ये लोग किस करेंगे। अब बात करते हैं बैड एस्पेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले तो जिसने भी मेरी वीडियो ब्लॉक करवाई थी उसकी माँ की चूत। अगर तुझे वीडियो ब्लॉक करवानी ये भी करवा दे, लेकिन मैं गाली तो दूंगा तुझे। अब बात करते हैं ट्रेलर के ऊपर। सबसे पहले तो मुझे कोई ये बताओ किस चूतिये ने ये ट्रेलर काटा है, क्योंकि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। 4 मिनट का ट्रेलर था यार, और इसमें इसने क्या दिखाया भाई, कुछ नहीं देखने को मिला हमें। इस 4 मिनट के ट्रेलर में या तो यहाँ बम फूट रहा है, या फिर ये चिल्ला रहा है, या फिर एक और बम फूट रहा। मतलब यही चीज देखने को मिल रही है कि कोई ना कोई चिल्ला ही रहा है। मतलब एक कान भी अगर तुम ईयरफोन लगा के सुन रहे हो भाई, तुम्हारे कान रुकते ही नहीं 4 मिनट तक, फट 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 फट। भाई मैं 10 साल का बच्चा नहीं हूँ, जिन सारी चीजों से इंप्रेस हो जाऊंगा। मेरे को एक अच्छी स्टोरी दो, मेरे को अच्छी एक इमोशनल आर्क दो, तब जाके मैं उस चीज से हुक हूंगा। तुम मुझे 10 साल का बच्चा समझे हो क्या कि एक तुमने सेक्स का लॉलीपॉप दे दिया, दूसरा तुमने एक्सप्लोजन और झांटू से एक्शन का लॉलीपॉप दे दिया। तो यश का सबसे पहला इंटेंशन था कि इस फिल्म को अपन विदेश में रिलीज करेंगे, विदेश में अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, लोग भी अपने फैन हो जाएंगे। लेकिन भैंस की जब उन लोगों ने देखा कि विदेश वाले 0 फक दे रहे हैं भाई इस पूरी फिल्म को, तो उनकी गांड फट गई। उन्होंने बोला कैसे करें, तो उन लोगों ने ये ट्रेलर को ऐसे एडिट किया है कि भैंस की जो गली के चूतिए होते हैं ना, जिनको भैंस थोड़ी सी गाली दे दो, थोड़ी सी सेक्स दे दो और थोड़ी सी भैंस एक्शन दे दो, तो भाई उन लोगों की ऐसी फट जाती कि वाह सिनेमा आ गया भाई, सिनेमा आ गया। तो ऐसे चूतियों को केटर करने के लिए इस ट्रेलर को ऐसे कट किया गया है, क्योंकि 4 मिनट से ज्यादा का ट्रेलर है और उसमें क्या देखने को मिलता है, एक्सप्लोजन, या फिर कोई चिल्ला रहा है, या फिर एक एक्सप्लोजन, या फिर भाई कोई को मार रहा है, या फिर स्लो मोशन चल रहा है। ये सारी चीजें देखकर भाई बोर हो जाता है आदमी, क्योंकि इस ट्रेलर का कट देखने के बाद तुम ये बात समझ जाते हो कि किस लोगों के लिए ये बनाई गई थी और किन लोगों को अब ये मिल रही है। इस ट्रेलर में भी हमें फीमेल्स वैसी दिखती हैं जो हर ट्रेलर टीजर में दिखाया गया है कि भाई या तो लड़कियों को साइडलाइन कर दो, या फिर अगर वो सीन में है तो ये उनको सेक्स या फिर एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करो। और कुछ पार्ट में लड़कियों को भी इमोशन सीन्स दी गए हैं, लेकिन भाई वो इतने अफेक्ट नहीं करते, वो इतने हिट नहीं करते, क्योंकि
हम उनकी बैक स्टोरी जानते ही नहीं है। हमें ये चीज पता ही नहीं है कि कियारा के साथ ऐसा बुरा क्या हुआ जिसकी वजह से वो ऐसी बन गई है और एक्टिंग के नाम पे वो अपने बच्चे के ऊपर चिल्ला रही है। चलो मैं समझता हूँ वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उस चीज का एक हिट नहीं करती ना। ये ट्रेलर और भी अच्छा हो सकता था अगर लड़कियों की तरफ का इमोशनल ट्रॉमा ये सब चीजें अगर डाल देती तो भाई वो मजा आ जाता देखने में। अब बात करते हैं शॉक वैल्यू के ऊपर। तो ये पूरा का पूरा ट्रेलर सिर्फ शॉक वैल्यू के ऊपर जी रहा है। इन लोगों के ऊपर कोई इमोशनल इतना इम्पैक्टफुल कोई चीज था ही नहीं जिसकी वजह से अपन कुछ हिट करें या फिर कोई इमोशन फील हो। और मैं नहीं चाहता कि टॉक्सिक फिल्म इस ट्रेलर जितनी चूतिया हो। मैं चाहता हूँ उसमें कुछ अच्छे खासे इमोशन सीन हो जिसकी वजह से अपन वो इमोशन साइड फील करें, अपन वो इमोशनल इम्पैक्ट फील करें जो अपन ने KGF 1 में फील भी की थी। क्योंकि पूरा का पूरा ट्रेलर सिर्फ शॉक वैल्यू में निकल जाता है। और भाई ये चूतियों को खुश करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि भाई लोग फिर से आए तुम्हारी फिल्म देखने के लिए तो भाई कोई नहीं आने वाला। क्योंकि भाई एक बार तुमने शॉक वैल्यू हिट कर दी, वो पॉइंट हिट कर दिया, उसके बाद भाई कुछ है नहीं तुम्हारी फिल्म में देखने लायक। अभी स्पाइडरमैन फिल्म आई थी, लोगों ने उसको देखा, एंजॉय किया, लोग घर गए, लेकिन उस फिल्म के पास एक इमोशनल पुल है कि वो वापस उन लोगों को ले आएगा फिल्म देखने के लिए। लेकिन ये चीज हमें अब तक टॉक्सिक के साथ देखने को नहीं मिल रही है। हमें सिर्फ क्या देखने को मिला है, हमें सेक्स, एक्शन और भैंस की एक्सप्लोजन। बड़ी बड़ी चीजें गिरा दो भैंस की, लोगों की कान फाड़ दो सबसे पहले तो। क्योंकि पूरी ट्रेलर भाई इन लोगों ने इतना एक्सप्लोजन या फिर लाउड गए हैं ना कि मैं 15 साल का बच्चा हूँ जो इन सारी चीजों से इम्प्रेस हो जाऊंगा। नहीं, एक अच्छी स्टोरी दो, एक अच्छा इमोशनल आर्क दो जिस जाके हम लोग उस चीज से कनेक्ट करके उस फिल्म को वापस देखने आए या फिर घर पे जाए तो भैंस की खुश तो रहे कि हाँ अच्छी फिल्म देखी है अपन ने। अब बात करते हैं इसके डायलॉग के ऊपर, जो सबसे चूतिया चीज है इस पूरे ट्रेलर में। इस फिल्म के जितने भी ट्रेलर टीजर आए हैं उसमें जब जब यश ने अपना मुंह खोला है या तो वो क्रिंज लगा है या फिर चूतिया लगा है। और सब लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है कि भाई तू मुंह बंद कर ले, मैं ट्रेलर देख लूंगा, लाइक भी कर दूंगा तेरे लिए तो, लेकिन मुंह मत खोल, गंदा दिख रहा है। सेम उसके बेटे वाला कैरेक्टर, वो बहन जो डैडी डैडी कर रहा चूतिया पूरे फिल्म में। सेम उसके बच्चे का कैरेक्टर जो पूरे ट्रेलर में डैडी डैडी कर रहा है। साले रणविजय की सस्ती कॉपी, चुप हो जा, ठीक है, सुन ली तेरा डैडी। और एक ही शब्द आता है भाई, डैडी 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 डैडी, स्टॉप डैडी डैडी, डोंट डू इट अगेन, डू इट। तो ये चीजें भाई फनी लगने लगती हैं भाई, वो इमोशनल इम्पैक्ट से ज्यादा। और जहाँ हैवी इंग्लिश है, जहाँ पूरी एक लाइन बोलनी पड़ती है, वो यश तो बोल नहीं पाएगा, इसलिए वो लड़कियों को दे दी। तो लड़कियां बोलती हैं वो हैवी एक लाइन वाली इंग्लिश में, तो लड़कियां बोलती हैं वो इंग्लिश में लाइन है। और भाई वो ठीक ठाक ही लगता है, वो इतना कोई माइंड ब्लोइंग नहीं लगता कि ओह क्या बोल दिया मैडम, क्या बोल दिया, मजे ही आ गया सुन के, वो वाली फीलिंग भी नहीं आती। तो ये थी टॉक्सिक के ट्रेलर के ऊपर बातचीत। मैं चाहता हूँ भाई इस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट ना आए, लेकिन चूतियों की गण में चुनू ना काटते ही रहते हैं, तो शायद इस वीडियो पर भी कॉपीराइट आ जाए। वैसे आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय।